हनुमान जी का चमत्कार। ग्वालियर की सुबह एक खास रंग के लिए होती थी। सूरज की पहली किरणें जब ग्वालियर किले की ऊंची दीवारों पर पड़ती थी तो पूरा शहर जैसे सुनहरी चादर ओढ़ लेता था। महाराज बाड़े के चौराहे पर बने हनुमान मंदिर के बाहर सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। फूलों की मालाएं बेचने वाली दुकानों से गुलाब और चमेली की खुशबू हवा में तैर रही थी। मंदिर का घंटा समय समय पर बज उठता और हनुमान चालीसा की ध्वनि भक्तों के मन को शांति देती। मंदिर के पास चाय की दुकान पर कुछ लोग सुबह की सैर के बाद गपशप में मशगूल थे, जबकि बच्चे मंदिर के प्रांगण में इधर उधर दौड़ रहे थे। इसी माहौल में मनीषा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी नीली साड़ी हल्की हवा में लहरा रही थी और हाथ में पूजा की थाली लिए वह एकाग्रचित्त थी। उसके साथ था उसका 5 साल का बेटा तनय, जो अपनी माँ का आंचल पकड़े उत्साह से मंदिर की ओर देख रहा था। तनय की आंखों में एक मासूम जिज्ञासा थी, जैसे वह मंदिर की हर चीज को अपने छोटे मन में समेट लेना चाहता हो। मनीषा के लिए यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, यह उसका दूसरा घर था, जहाँ वह अपने सारे दुख सुख हनुमान जी के सामने रख देती थी। बचपन से ही वह इस मंदिर में आती थी। तब वह अपने स्कूल बैग को कंधे पर लटकाए हनुमान जी से छोटी छोटी मन्नतें मांगती थी। कभी अच्छे नंबर, कभी घर में सुख शांति। अब एक डॉक्टर, पत्नी और माँ बनने के बाद भी उसका यह नियम नहीं टूटा। फर्क सिर्फ इतना था कि अब तनय उसके साथ होता। मम्मी, हनुमान जी इतने ताकतवर क्यों है? तनय ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मूर्ति को निहारते हुए पूछा। मनीषा ने मुस्कुराकर तनय के सिर पर हाथ फेरा, क्योंकि वो राम जी के सबसे बड़े भक्त है बेटा। जो राम जी को इतना प्यार करता हो वो कुछ भी कर सकता है। तनय ने अपनी छोटी हथेलियों से मूर्ति की ओर नमस्ते की और फिर अपनी माँ की ओर देखकर हंसा। मनीषा का जीवन बाहर से देखने में परिपूर्ण था। वह ग्वालियर के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर थी, जहां उसका नाम सम्मान से लिया जाता था। उसका पति विक्रम भी डॉक्टर था, जो पास के शहर शिवपुरी में अपना क्लिनिक चलाता था। लेकिन इस परिपूर्णता के पीछे कुछ कमी थी। विक्रम का ज्यादातर समय अपने मरीजों के बीच बीतता और मनीषा अक्सर तनय के साथ अकेली रह जाती। वह कभी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि विक्रम का समर्पण उसके पेशे के प्रति उतना ही गहरा था जितना उसका। फिर भी कभी कभी जब तनय सो जाता और घर में सन्नाटा पसर जाता, मनीषा को एक खालीपन महसूस होता। ऐसे में वह हनुमान चालीसा की किताब खोलती और उसका मन शांत हो जाता। ग्वालियर का यह मंदिर मनीषा के लिए एक आश्रय था। मंदिर के पुजारी पंडित राम स्वरूप उसे बचपन से जानते थे। वह एक 60 साल के बुजुर्ग थे, जिनकी आंखों में हमेशा एक करुणा भरी मुस्कान रहती थी। मनीषा को देखकर वह अक्सर कहते, बिटिया, हनुमान जी तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं, बस मन से याद करना। मनीषा को उनकी यह बात हमेशा याद रहती। आज भी मनीषा ने पूजा की थाली मूर्ति के सामने रखी और तनय को गोद में उठाकर हनुमान जी के सामने सिर झुकाया। उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हनुमान जी, मेरे परिवार को सुखी रखना, तनय को हमेशा स्वस्थ रखना। उसे नहीं पता था कि उसकी यह प्रार्थना जल्द ही एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली थी। मनीषा का बचपन ग्वालियर की तंग गलियों और हलचल भरे मोहल्लों में बीता था। उसके पिता रमेश मंगल शहर के एक जाने माने ईंट व्यवसायी थे। उनकी अपनी भट्टी थी, जिसकी चिमनी ग्वालियर के बाहरी इलाके में दूर से दिखाई देती थी। रमेश की मेहनत और ईमानदारी ने उनके कारोबार को स्थापित किया था और उनका नाम शहर के व्यापारिक हलकों में सम्मान से लिया जाता था। लेकिन रमेश का स्वभाव सख्त था। वह अपने बच्चों से अनुशासन और मेहनत की उम्मीद रखते थे। मनीषा की माँ सावित्री एक धार्मिक और कोमल हृदय वाली महिला थी।
जो अपने परिवार को प्यार और संस्कारों से जोड़े रखती थी। मनीषा 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसका छोटा भाई राहुल और बहन प्रिया उससे कुछ साल छोटे थे। रमेश का कारोबार भले ही अच्छा चलता था, लेकिन उनका परिवार मध्यम वर्गीय था। मनीषा को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी। वह अपने स्कूल की सबसे होनहार छात्राओं में थी और उसका सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने। रमेश शुरू में मनीषा की इस महत्वाकांक्षा को लेकर संशय में थे। वह चाहते थे कि मनीषा जल्दी शादी कर ले और परिवार संभाले, लेकिन सावित्री ने हमेशा मनीषा का साथ दिया। रमेश जी, हमारी बेटी में कुछ खास है, उसे मौका दीजिए, वह अक्सर कहती। मनीषा की अध्यात्मिका उसकी माँ से मिली थी। सावित्री हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाती थी। मनीषा को अपनी माँ के साथ मंदिर जाना बहुत पसंद था। मंदिर की घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की सुगंध और हनुमान चालीसा का पाठ उसे एक अजीब सी शांति देता था। जब वह 8 साल की थी, तब एक घटना ने उसके विश्वास को और गहरा कर दिया। सावित्री को अचानक तेज बुखार हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें कोई गंभीर इन्फेक्शन है और उनकी हालत नाजुक है। मनीषा उस रात अपनी माँ के बिस्तर के पास बैठी रो रही थी। तभी उसने सावित्री की हनुमान चालीसा की किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। अगले दिन सावित्री का बुखार कम हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे। उस दिन से मनीषा का हनुमान जी पर विश्वास अटूट हो गया। मनीषा ने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और ग्वालियर के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दौरान भी वह हर मंगलवार को मंदिर जाती थी। वहाँ वह अपनी किताबें लेकर बैठती और हनुमान जी से प्रार्थना करती कि वह उसे एक अच्छा डॉक्टर बनने की शक्ति दे। मेडिकल कॉलेज के आखिरी साल में मनीषा की मुलाकात विक्रम से हुई। विक्रम एक शांत और मेहनती लड़का था, जो मनीषा की तरह ही मरीजों की सेवा को अपना धर्म मानता था। वह मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से आया था और अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में जगह बनाई थी। दोनों की सोच में समानता थी। मनीषा को विक्रम की सादगी और समर्पण पसंद था। विक्रम भी मनीषा की भक्ति और दयालुता से प्रभावित था। कॉलेज के एक सेमिनार के दौरान दोनों की बातचीत शुरू हुई। विक्रम ने मनीषा से पूछा था, तुम इतने व्यस्त शेड्यूल में भी मंदिर जाने का समय कैसे निकाल लेती हो? मनीषा ने हंसकर जवाब दिया, विक्रम, हनुमान जी मुझे शक्ति देते हैं, उनके बिना मैं अधूरी हूँ। विक्रम ने उसकी बात को ध्यान से सुना और मुस्कुराया। उसे मनीषा की यह सादगी भा गई। जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। मनीषा ने अपने परिवार को विक्रम के बारे में बताया। रमेश शुरू में संशय में थे। वह लड़का छोटे शहर से है। मनीषा, क्या वह तुम्हारा ख्याल रख पाएगा? लेकिन सावित्री ने रमेश को समझाया और आखिरकार उन्होंने विक्रम को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद विक्रम ने शिवपुरी में अपना क्लिनिक शुरू किया, जो ग्वालियर से लगभग 100 किलोमीटर दूर था। मनीषा ने ग्वालियर के एक बड़े अस्पताल में नौकरी शुरू की। शुरू में दोनों ने सोचा था कि वे एक साथ रहेंगे, लेकिन विक्रम का क्लिनिक इतना व्यस्त हो गया कि वह ग्वालियर कम ही आ पाता। मनीषा ने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन मन ही मन उसे विक्रम की कमी खलती थी। विक्रम और मनीषा का रिश्ता प्यार और समझदारी पर टिका था, लेकिन दूरी ने उनके बीच एक अनकहा तनाव भी पैदा कर दिया। मनीषा कभी कभी विक्रम से कहती, विक्रम, तुम्हें थोड़ा समय ग्वालियर में भी बिताना चाहिए, तनय को अपने पापा की जरूरत है। विक्रम हमेशा वादा करता कि वह कोशिश करेगा, लेकिन उसका क्लिनिक उसे ज्यादा समय नहीं देता था। मनीषा ने इस तनाव को अपने मन में दबा लिया और अपनी जिंदगी को तनय और अपने मरीजों के इर्द गिर्द बुन लिया। तनय के जन्म ने मनीषा की जिंदगी में नई रौनक ला दी। वह एक स्वस्थ और हंसमुख बच्चा था, जो अपनी माँ की गोद में सबसे ज्यादा खुश रहता था। मनीषा ने तनय को हनुमान जी की कहानियाँ सुनाना शुरू किया। वह उसे मंदिर ले जाती, जहाँ तनय हनुमान जी की मूर्ति को देखकर
ताली बजाता। विक्रम जब भी ग्वालियर आता वह तनय के साथ समय बिताता, लेकिन उसकी व्यस्तता ने मनीषा और तनय के साथ उसके रिश्ते को सीमित कर दिया था। मनीषा का जीवन आसान नहीं था। एक डॉक्टर के रूप में उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। अस्पताल में लंबी ड्यूटी, मरीजों की देखभाल और तनय की परवरिश, यह सब संभालना चुनौतीपूर्ण था। विक्रम की अनुपस्थिति ने इस बोझ को और बढ़ा दिया। मनीषा भी कभी टूटी नहीं। वह हर मंगलवार को मंदिर जाती और हनुमान जी से शक्ति मांगती। एक सर्द शाम को मनीषा अस्पताल से घर लौटी। उस दिन उसकी ड्यूटी लंबी थी और वह थक चुकी थी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि तनय असामान्य रूप से शांत था। वह हमेशा अपनी माँ के इर्द गिर्द उछलता कूदता रहता था, लेकिन आज वह सोफे पर चुपचाप लेटा था। मनीषा ने उसका माथा छुआ तो वह तप रहा था। थर्मामीटर ने दिखाया कि तनय को 103 डिग्री बुखार था। मनीषा ने तुरंत अपने डॉक्टरी अनुभव का इस्तेमाल किया। उसने तनय को पैरासीटामोल दी और ठंडे पानी की पट्टियां रखी, लेकिन बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात होते होते तनय की हालत और बिगड़ गई। वह बार बार उल्टी कर रहा था और बेहोशी की हालत में था। मनीषा का मन घबराने लगा। उसने विक्रम को फोन किया। विक्रम, तनय की तबीयत बहुत खराब है। बुखार 103 से ऊपर है और वो होश में नहीं है। मैंने सब कोशिश कर ली, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। मनीषा की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। विक्रम ने दूसरी ओर से कहा, मनीषा घबराओ मत, मैं अभी निकलता हूँ, लेकिन मुझे आने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। तुम उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। मनीषा ने तनय को गोद में उठाया और अपनी कार से नजदीकी अस्पताल पहुंची। वहां के डॉक्टरों ने तनय को तुरंत भर्ती किया। उसने उसे बर्फ की सीढ़ियों पर रखा और कई टेस्ट किए, लेकिन घंटों बाद भी बुखार में कोई कमी नहीं आई। डॉक्टरों ने मनीषा को बताया कि तनय को कोई गंभीर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन सटीक कारण का पता लगाने में समय लगेगा। मनीषा का मन अंदर ही अंदर टूट रहा था। वह एक डॉक्टर थी जिसने सैकड़ों मरीजों का इलाज किया था, लेकिन अपने बेटे की इस हालत के सामने वह असहाय महसूस कर रही थी। उसका दिमाग बार बार कह रहा था कि उसे कुछ और करना चाहिए, कुछ और टेस्ट, कुछ और दवाइयाँ, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक माँ की तरह रो रहा था। वह तनय के बिस्तर के पास बैठी उसका माथा सहलाती रही, लेकिन उसकी आंखों में से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे बैठे मनीषा का मन बेचैन था। उसने अपनी सहेली राधिका को फोन किया, जो तनय को देखने अस्पताल आई थी। राधिका मनीषा की कॉलेज की दोस्त थी, जो अब ग्वालियर में ही एक स्कूल में टीचर थी। राधिका, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। तनय की हालत सुधर नहीं रही। मैंने सब कोशिश कर ली, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। राधिका ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीषा का मन नहीं माना। मनीषा के मन में एक अजीब सा द्वंद चल रहा था। एक तरफ वह एक डॉक्टर थी जो तर्क और तथ्यों पर विश्वास करती थी। दूसरी तरफ वह एक भक्त थी जिसका हनुमान जी पर अटूट विश्वास था। उसने अपनी आंखें बंद की और हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियां मन ही मन दोहराने लगी। तभी उसे अपने बचपन की वह रात याद आई जब उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई थी। मनीषा ने फैसला किया कि वह मंदिर जाएगी। उसने राधिका से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर जा रही हूँ, तुम तनय का ध्यान रखना। राधिका ने उसे रोकने की कोशिश की। मनीषा, अभी अस्पताल में रहो, तनय को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मनीषा का मन नहीं माना। उसे लगा कि हनुमान जी ही उसकी आखिरी उम्मीद है। मनीषा कार से मंदिर पहुंची। रात के 9 बज रहे थे और मंदिर में अब ज्यादा भीड़ नहीं थी। मंदिर का प्रांगण अब शांत था और केवल हल्की हल्की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मनीषा सीधे हनुमान जी के मूर्ति के सामने गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हनुमान जी, मेरे बेटे को बचा लो। मैंने सब कोशिश कर ली, लेकिन अब मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी।
वह मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गई और सिर झुका लिया। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसने सफेद कुर्ता पैजामा पहना था और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। क्या बात है बिटिया, इतनी परेशान क्यों हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। मनीषा उस व्यक्ति को नहीं जानती थी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने तनय की बीमारी और अपनी बेबसी की सारी बात बता दी। व्यक्ति ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर कहा, बेटा परेशान मत हो, राम जी की कृपा से हनुमान जी सब ठीक करेंगे। तुम एक बार इस डॉक्टर से मिल लो। उसने एक कागज पर एक पता लिखकर मनीषा को दे दिया। मनीषा ने कागज लिया, लेकिन उसका मन संशय से भरा था। अस्पताल में इतने अनुभवी डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो यह अनजान डॉक्टर क्या कर लेगा। फिर भी उसने उस व्यक्ति को शुक्रिया अदा किया और मंदिर से निकल गई। डॉक्टर हरिप्रसाद, मंदिर के पुजारी पंडित राम स्वरूप ने उसे जाते हुए देखा। वह मनीषा की परेशानी को भाप गए थे। उन्होंने मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की, बजरंग बली, इस बेटी की पुकार सुन लो। अगले दिन सुबह मनीषा उस पते पर पहुंची। यह ग्वालियर के एक पुराने मोहल्ले में था, जहां तंगलियों में छोटे छोटे मकान थे। डॉक्टर का क्लिनिक ज्यादा बड़ा नहीं था। एक साधारण सा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था डॉक्टर हरिप्रसाद, आयुर्वेदाचार्य। मनीषा को अंदर बुलाया गया। डॉक्टर हरिप्रसाद एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनकी दाढ़ी और मूछें सफेद हो चुकी थी। उन्होंने मनीषा से तनय की पूरी जानकारी ली। उनकी बात करने का तरीका इतना सहज था कि मनीषा का संशय धीरे धीरे कम होने लगा। डॉक्टर हरिप्रसाद ने कुछ जड़ी बूटियों से एक पुड़िया तैयार की और मनीषा को दी। इसे तने को पानी के साथ देना और हाँ, उसे 2 दिन तक हल्का खाना देना। मनीषा ने पुड़िया ली और अस्पताल पहुंची। उसने तने को दवा दी। 1 घंटे बाद जब उसने तने का माथा छुआ तो उसे यकीन नहीं हुआ। बुखार पूरी तरह उतर चुका था। तने की आंखें खुली और उसने कमजोर आवाज में कहा, मम्मी, मुझे भूख लगी है। मनीषा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने तने को गले से लगा लिया और मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दिया। तने की तबीयत ठीक होने के बाद मनीषा ने मंदिर जाकर हनुमान जी को धन्यवाद किया। उसने उस रहस्यमयी व्यक्ति को फिर से देखने की कोशिश की, लेकिन वह दोबारा कभी नहीं मिला। मनीषा को यकीन था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। शायद वह हनुमान जी का भेजा हुआ कोई दूत था। विक्रम भी उस दिन देर रात ग्वालियर पहुंचा। जब उसने तने को स्वस्थ देखा तो उसने मनीषा को गले से लगा लिया। मनीषा, तुमने अकेले इतना कुछ संभाल लिया। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था। मनीषा ने मुस्कुरा कर कहा, विक्रम, मैं अकेली नहीं थी, हनुमान जी मेरे साथ थे। इस घटना ने मनीषा और विक्रम के रिश्ते को और मजबूत कर दिया। विक्रम ने फैसला किया कि वह अपने क्लिनिक का समय कम करेगा और ग्वालियर में ज्यादा समय बिताएगा। उसने मनीषा से वादा किया कि वह तनय और उसके साथ हर कदम रहेगा। मनीषा को यह देखकर बहुत सुकून मिला कि विक्रम अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार और करीब था। मनीषा की जिंदगी में और भी बदलाव आए। उसने अपने अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए मुफ्त जांच और दवाइयों की व्यवस्था शुरू की। वह मानती थी कि हनुमान जी ने उसे तनय की जान बचाकर एक नया मौका दिया है और अब उसकी जिम्मेदारी है कि वह दूसरों की मदद करे। ग्वालियर का मंदिर अब भी मनीषा का आश्रय था। वह हर मंगलवार को तनय के साथ वहां जाती थी। पंडित राम स्वरूप उसे देखकर मुस्कुराते और कहते, बिटिया, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मनीषा अब और गहराई से समझ चुकी थी कि हनुमान जी हमेशा उसकी पुकार सुनते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में मदद भेजे। मनीषा की कहानी सिर्फ एक माँ की अपने बेटे के लिए लड़ाई की कहानी नहीं, यह विश्वास की ताकत की कहानी है, जो हमें सबसे अंधेरी रातों में भी रोशनी दिखाती है।
तने की बीमारी ने मनीषा को एक ऐसी राह पर पहुंचाया जहां उसने न केवल अपने बेटे को बचाया बल्कि अपने रिश्ते को भी नया जीवन दिया। ग्वालियर की जीवंत गलियां, मंदिर की शांति और मनीषा का मनोवैज्ञानिक संघर्ष इस कहानी को एक गहरी भावनात्मक गहराई देते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जरूरी नहीं है कि भगवान स्वयं प्रकट होकर हमारी मदद करे। हनुमान जी ने मनीषा की पुकार सुनी, लेकिन वे स्वयं सामने नहीं आए। उन्होंने एक अनजान व्यक्ति के रूप में एक साधारण से डॉक्टर के दवा के जरिए और मनीषा के अपने विश्वास के बल पर उसकी मदद की। यह हमें सिखाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, कभी एक दोस्त की सलाह में, कभी एक अजनबी की मदद में, कभी एक छोटे से संकेत में। वे किसी न किसी रूप में हमारा हाथ थाम लेते हैं और हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। मनीषा ने यह समझ लिया था कि विश्वास का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या पूजा करना नहीं। विश्वास का मतलब है उस अनदेखी शक्ति पर भरोसा करना जो हमें हर कदम पर संभालती है। हनुमान जी का चमत्कार सिर्फ तने के ठीक होने में नहीं था, बल्कि मनीषा के जीवन में आए बदलाव में था। उसके रिश्तों की मजबूती में, उसके मन की शांति में और उसकी दूसरों की मदद करने की इच्छा में। दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जरूर करें। जय श्री राम।